नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स का, थायरोकेयर, लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ये तीनों ही कंपनीज कोविड टाइम में काफ़ी तेज़ी से भागी हैं, क्योंकि इनके जो नॉर्मल टेस्ट चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, और साथ ही साथ कोविड टेस्ट की और परमिशन मिलने की वजह से इन तीनों स्टॉक्स के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ, और इसी की वजह से हम देखेंगे कि इनकी शेयर प्राइस भी पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी भागी है। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्रा डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर कंसल्ट करें। हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा मेट्रोपोलिस को लेकर कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है। तो इनके देखिए, जो भी इनके जो नंबर्स आए थे, हेल्थ Q4 के जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही बेहतरीन आए थे, करीब 10 दिन पहले आए थे। तो उसी दिन ये 5 से 6% के आसपास की ग्रोथ इसे के स्टॉक ने दिखाई थी। तो इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए, अगर आप पिछले साल के Q4 फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करेंगे और इसमें देखेंगे तो एक क्वार्टर में इनकी जो ग्रोथ है वो करीब करीब 4 गुना हो गई थी, 15 करोड़ से 60 करोड़ हो गई थी। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इनका 42% का इंक्रीज़ हो गया था, और यही इसका वजह है कि वही जो कोविड की, क्योंकि टेस्टिंग्स हमारी बढ़ गई थी उस टाइम। और भी इन्होंने वही मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के एमडी का कहना है कि कोविड की वजह से जो भी इनको फ़ायदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बाकी जो अदर टेस्ट है वो तो जैसे होते थे वो वैसे ही चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ी सी गड़बड़ न्यूज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि इनका हाईटेक करके कुछ था, तो उन्हें वो एक्वायर करना था, तो वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गया है। इसके लिए आप ये देखेंगे, रीज़न पुअर हेल्थ ऑफ प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ हाईटेक ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस, और चेन्नई में लॉकडाउन भी हो गए। तो ये सब थोड़ा सा एक वो है खबर, लेकिन कोई इतनी भी बड़ी खबर नहीं है, कल देर सवेर हो ही जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम इसके स्टॉक को अगर देखें तो ये स्टॉक ने देखिए, पहले दोस्तों ये आपका ये वाला जो एरिया है 2300 के आसपास, ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। तो जो लोग कहते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करते, उनको आप ये वाला चार्ट दिखा दीजिएगा। और फिलहाल यहाँ पे देखिए, फिर इसने 2700 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और अभी ये ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप इसमें 2700 रुपये का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट चल रहा है, तो मेरा मानना है आप इसमें अगले 2 महीने में 3200 से 3300 तक के टारगेट के लिए एम करके चल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, बट आने की पूरी उम्मीदें हैं। तो इस स्टॉक को आप बाई एट CMP कर सकते हैं। जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 2700 के आसपास रखना है, और जो टारगेट हम लेके चलेंगे वो 3200 तक के टारगेट्स को हम एम करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लाल पैथ लैब्स को देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रॉफिट है वो 2.5 टाइम्स का इजाफा इन्हें देखने को मिला है। और इसके लिए देखिए ये, लेकिन इनकी क्या अच्छी बात है, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ अ राइज इन नॉन कोविड-19 बिजनेस, ये एक अच्छी खबर है। और आप सभी को पता है कि लाल पैथ लैब्स कितनी तेज़ी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। आज हर छोटे छोटे शहर में लाल पैथ लैब्स अवेलेबल है। तो ये आप कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक्स की समय इंडिया की नंबर 1 लीडिंग एक हो गई, और ऑलमोस्ट नंबर 1 है, एटलीस्ट नॉर्थ साइड में, तो जहाँ पे मैं रहता हूँ। इनका ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है कि इनके नॉन कोविड रेवेन्यूज़ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं चार्ट पे देखूं दोस्तों, तो ये जो इसकी करंट प्राइस है, ये इसका 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट मिलेगा 2860 रुपये के आसपास, और करंट प्राइस है इसकी 3000 के आसपास। और यहाँ पे देखिए 3000 के ऊपर इसका आप ब्रेकआउट भी कह सकते हैं कि है, होगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 3000 के ऊपर इसमें पोजीशन बनाइएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा 2850 रुपये का, जो कि 50 डे के मूविंग एवरेज का सपोर्ट निकलेगा। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 3300, और उसका इसको क्रॉस किया तो फिर हम 3500 तक के टारगेट को एम करेंगे। एक बार दोस्तों, मैं इस स्टॉक में मैं बॉलिंगर बैंड को भी लगाना चाहूँगा। तो देखिए, बॉलिंगर बैंड यही सजेस्ट कर रहा है कि 3000 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, और ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज और बॉलिंगर बैंड की ये जो मिडिल लाइन है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कोलाइड कर रही है। तो वो हमारा जो सारे स्टॉप लॉसेस RSI की वजह से कोई इशू नहीं है, और
वॉल्यूम भी ठीक ही रहती है इसमें। तो दोस्तों इस स्टॉक का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बाई अबव 3000 करिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा 2850 जो कि करीब 5% है। और टारगेट जो हमारा पहला टारगेट तो दोस्तों रहेगा 3300 के आसपास का, और अगर इसने इसको क्रॉस किया तो फिर हम 3500 को एम करेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस लाल पैथ लैब्स को लेके। आइए अब हम थायरो केयर को देख लेते हैं। तो इसको लेके एक छोटी सी आज आर्टिकल निकला है कि अपोलो हॉस्पिटल्स और थायरो केयर बहुत भाग गए, तो अब इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग को देखना चाहिए। तो इसमें अब देख रहे हैं, एक वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल ने भी कुछ दिन पहले एक एनालिसिस की थी कि थायरो केयर में तो इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, तो वे इसके आरओई पर ध्यान देंगे। तो इसके बारे में उन्होंने बताया है आरओई क्या होती है और क्या है। 26% की इनकी आरओई है, जो कि अच्छी मानी जाती है कि एवरेज इंडस्ट्री की आरओई केवल 18% है, उसके कंपैरिजन में इनकी 26% है। तो ओवरऑल ये चीज़ इनकी अच्छी है। और अगर आप इनकी एनालिसिस करेंगे तो ये थायरो केयर डिविडेंड भी दे रहा है, यहाँ पे देखिए। तो ओवरऑल देखेंगे तो फंडामेंटली और इनका मैनेजमेंट भी वॉल स्ट्रीट के हिसाब से भी बढ़िया है, फंडामेंटली सही कंपनी है। इनके अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो 48.64 के इनके सेल्स की राइज हुई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो रिजल्ट्स तीनों ही डायग्नोस्टिक कंपनीज के बढ़िया आए थे। अगर मैं दोस्तों चार्ट के माध्यम से बात करूं तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों, यहाँ 1150 रुपये का ये वाला जो एरिया है, एक बार दो बार फिर गया, कल कोशिश की थी, आज भी वहीं से खुला लेकिन फिर गिर गया। तो ये 1150 के लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन ये जो 1100 का लेवल है ये एक आप कह सकते हैं सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये 1070 रुपये, अगर मैं आपको यहाँ पे, तो ये देखिए ये 1070 रुपये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए। तो इस स्टॉक को आप प्रेजेंट प्राइस पे खरीदिए, 1065 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट 1150, फिर 1200 और फिर 1300 तक के टारगेट के लिए हम एम करके इस स्टॉक में चलेंगे। बाकी कोई और इंडिकेटर मैं एक बार बॉलिंगर बैंड देख लेता हूँ, बट जो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लग नहीं रहा है। तो अगर दोस्तों मैं बॉलिंगर बैंड की बात करूँ तो बॉलिंगर बैंड के हिसाब से यहाँ 1100 एकदम इसका ब्रेकआउट एरिया है, और बॉलिंगर बैंड के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1043, बट फिर वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना हमारे फेवर में नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1070 का स्टॉप लॉस, 1065 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप बाई एट CMP कर सकते हैं, जो कि 1100 के आसपास है। टारगेट जो हमारे रहेंगे इसमें 1150, 1200 और फिर 1300 तक के टारगेट सेम करेंगे हम। स्टॉप लॉस रहेगा 1265 का। और अगर आपका गुड रिस्क टेकिंग एबिलिटी है फॉर रिस्क टेकर्स, अगर आप रिस्क ले सकते हैं इतना, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा 1040 के आसपास का। ये स्टॉप लॉस इसका 1065 रहेगा, मैंने गलती से 1265 लिख दिया। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन तीनों स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।